मक्का की फ़िज़ा उस दिन भी बोझल थी। रेत गर्म थी, दिल सख्त थे और सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका था। इस्लाम कबूल करने वाला हर शख्स जुर्म का निशाना बनता था। और इन्हीं दिनों मक्का में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिसका गुजरना भी खौफ फैला देता था। लोग उसके सामने बोलने से घबराते थे और मुसलमान उसका नाम सुनकर सांस रोक लिया करते थे। वो ताकतवर था, बाअसर था, कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदारों में शुमार होता था और इस्लाम का सख्त तरीन मुखालिफ था। उसका गुस्सा तलवार की तरह तेज था और इस्लाम के खिलाफ नफरत उसके लहजे, उसकी आंखों और उसके कदमों से टपकती थी। मुसलमानों पर तशद्दुद, कमज़ोरों पर सख्ती और नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद अदावत उसकी पहचान बन चुकी थी। और फिर एक दिन ये नफ़रत अपनी इंतहा को पहुंच गई। उसने तलवार उठाई और ये फैसला कर लिया कि आज इस दीन की जड़ ही काट दी जाएगी। वो नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से मक्का की गलियों में निकल पड़ा। रास्ते में एक शख्स मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? गुस्से से जवाब दिया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। वो शख्स चौंक गया और बोला, ए शख्स, पहले अपने घर की खबर तो लो। तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई तो खुद इसी दीन को अपना चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्सा और भड़क उठा। कदम फौरन मुड़ गए और वो अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ चल पड़ा। घर के अंदर से किसी के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। ये कोई शेर नहीं था, ये कुरान था, सूरे ताहा की आयात। दरवाज़ा खुला, गुस्सा टूट पड़ा, मारपीट हुई, हत्ता कि बहन के चेहरे से खून बहने लगा। मगर उसी लम्हे बहन ने वो जुमला कहा जो तारीख़ का रुख बदलने वाला था। उन्होंने कहा, ए उमर, हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं, अब तुम जो चाहो कर लो। ये अल्फाज दिल में उतर गए। गुस्सा एक लम्हे को थम गया, आंखें झुक गईं। धीमी आवाज़ में कहा गया, जो तुम पढ़ रहे थे वो मुझे दिखाओ। बहन ने कहा, यह अल्लाह का कलाम है, पहले पाक हो जाओ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल किया और कुरान के औराक हाथ में लिए। जैसे ही आयात पढ़ीं, दिल लरज़ गया। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। ये अल्फाज किसी तलवार से ज़्यादा ताकतवर साबित हुए। वो दिल जो पत्थर था मोम बन गया, आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु बोल उठे, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता। इसी लम्हे फ़ैसला हो चुका था। वो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकला था, अब उसी नबी के कदमों में जाने के लिए बेकरार था। वो दारे अरकम पहुँचे। दरवाजे पर तलवार लटक रही थी। सहाबा खौफज़दा हो गए, मगर नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का गिरेबान थामा और फरमाया, ए उमर, क्या अभी भी वक्त नहीं आया? हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह रहे थे। लरसती आवाज़ में बोले, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दारे अरकम अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। ज़मीन पर इस्लाम को ताकत मिली और आसमानों में खुशी मनाई गई। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद इस्लाम छुप कर नहीं रहा। काबे में नमाज अदा की गई, बातिल लरज़ उठा और मुसलमानों ने पहली बार इज़्ज़त का सांस लिया। ये थे उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो दुश्मन थे मगर अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की ढाल बना दिया। ये कुरान की ताकत थी और नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए। आमीन।